on the PS file ठीक है, and image. एक फोल्डर बनाया है मैंने HTML फाइल फोल्डर के अंदर इनलाइन लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट देखना है। अभी अभी इसके अंदर अपना रहेगा Assets. assets. एसेट्स, एसेट नाम का एक फोल्डर रहेगा। और इस एसेट नाम के फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर रहने वाले अपने? 3 folders. एक CSS रहेगा, Assets, image and JS. Images. JS. इमेजेस रहेगा, ठीक है। Yes. और तीसरा JS. JS Stars. रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये आगे चला गया, जी पहले आया। G. अभी इसके बाहर क्या रहने वाला अपना? एक Index.html. फाइल रहने वाली है, ठीक है। अभी वो फाइल कैसे क्रिएट करना है हमें? On the base. नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करने में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है बेटा? No, sir. होना भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। चलो अभी इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये बेसिक वाला फाइल था index.html, ये क्लोज कर दे। अभी मुझे किसके लिए बनाना है? Basic 01. इनलाइन लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का जो फोल्डर बनाया है उसका index.html फाइल बनाना है, बराबर? Yeah. पहले पहले एक्सक्लेमेटरी सर्विस लेते हैं और लिखना है पे Doc type HTML. डॉक टाइप, Okay. ठीक है, HTML। Then HTML. ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, फॉरवर्ड स्लैश यूज करने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज नहीं करते इसे। फिर रूट एलिमेंट कौन सा रहेगा यहाँ पे? सबसे पहले रूट एलिमेंट अपना HTML. HTML। देखो कई स्टूडेंट्स की बहुत गंदी आदत होती है, सबसे पहले ये काम करेंगे ऐसे HTML ओपन करेंगे, और मैंने बताया उनको इसके अंदर और दो टैग होते हैं, हेड टैग, हेड ऐसे, ठीक है। Title. हम इसको भी ओपन क्लोज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ, ठीक है। और इसके नीचे क्या आता है? Body. बॉडी है अपना, बराबर है। क्लोज करना है इसे फॉरवर्ड स्लैश के साथ Body. बॉडी टैग को। और क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फाइल सेव करके यही काम करना चालू कर देते हैं, लेकिन ये टैग क्लोज हुआ है अपना? नहीं। नहीं। तो ये बहुत गंदी आदत है। सबसे पहले क्या करना है, टैग को ओपन किया है ना, इमीडिएट उसको क्लोज करिए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. रखना ही नहीं है उसे ओपन। Forward slash, sir. आप फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसे क्लोज करना है। ये स्ट्रक्चर जरूरी है, मालूम होना बीसी का ये, ठीक है। अभी हेड के अंदर क्या रहने वाला है अपने पास? यहाँ पे Title. टाइटल है, ठीक है। बहुत सारे है अभी, ठीक है। फिलहाल मैं टाइटल के साथ ही करूँ। टाइटल टैग, ठीक है, क्लोज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ये स्टेबल लिख देता हूँ। Okay. आपको जो पढ़ रहे हो इनलाइन लेवल ब्लॉक लेवल एलिमेंट, उस टॉपिक का नाम दे दीजिए यहाँ पे। देख
उसके बाद यहाँ पे आना है और फाइल को क्या करना है, सेव करना है। फर्स्ट टाइम सेव करते वक्त वो आपको विंडो ओपन करके देगा ये पॉपअप। तो आपको देखना है आपकी फाइल कहाँ पे, ठीक है, किस ड्राइव में बनाया वहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे 20 के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया HTML, इसके अंदर अपना है। ये ऊपर वाला को ओपन करने की जरूरत है क्या अभी फाइल के लिए? नहीं। 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 कौन सा चाहिए? इनलाइन इनलाइन लेवल और ब्लॉक लेवल है, इनको ओपन करेंगे। एसेट को ओपन करने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। क्योंकि उसके नीचे ही हमें चाहिए, बाहर चाहिए index.html फाइल, बराबर? Yes, sir. हाँ? तो यहाँ पे फाइल नेम देना है हमें, index.html। डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन देना जरूरी है। और यहाँ पे अभी ये मैंने पास कर दिया ना, फाइल का नाम बता दिया है, तो यहाँ पे इसको ड्रॉप ड्रॉप निकाल के ड्रॉप एंड ड्रॉप करके निकालने की जरूरत नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, ड्रॉप डाउन ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरी आप एक्सटेंशन का नाम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव कर दो। Okay. सेव हो गई अपनी फाइल में। अभी इसे ओपन करना है, तो इसको 2 बार क्लिक करिए। देखो ये अभी इनलाइन और ब्लॉक लेवल के अंदर है, ठीक है। फाइल के ऊपर 2 बार क्लिक करिए, डायरेक्टली वो क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो टाइटल भी आ गया यहाँ पे, इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे हम हमें शो हो जाएगा UI। कंट्रोल S, रिफ्रेश करने के बाद देखो, ठीक है। और एक बार बताया मैंने फाइल स्ट्रक्चर, फाइल फोल्डर कैसे बनाना है पहले। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ना, वो डायरेक्टली मैं थोड़ा स्मार्ट एडिटर का यूज करूंगा, ठीक है, VS कोड का। क्योंकि अभी मैं नोटपैड प्लस प्लस में पढ़ाते बैठूंगा तो स्पीड नहीं आएगा, फिर टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। यस। लेकिन आपको कोई भी स्मार्ट एडिटर यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या यूज करना है, नोटपैड प्लस नोटपैड। प्लस यूज करना है, ठीक है। ब्राउजर क्रोम ही करो स्टार्टिंग के दिनों में, बाद में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला वगैरह, ठीक है, उनका भी यूज करना पड़ता है हमें। देखो ये थोड़ा स्मार्ट एडिटर है इसलिए जल्दी आ गया है। देखो डॉट टाइप डिक्लेरेशन है, HTML है, ओपन क्लोज है। अब इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है ये अभी अगर अभी बताऊंगा आपको तो दिमाग में नहीं बैठेगा, दिमाग से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर ये मेटा टैग है, बीटा है, UTF-8 वगैरह ये समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर भी एक मेटा टैग है, व्यू पोर्ट दिख रहा है, तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव में यूज किया जाता है, इसके बगैर अपना डिजाइन रिस्पॉन्सिव नहीं बनता है। तो अभी रिस्पॉन्सिव क्या है, कैसे बनाना है वो तो आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों टैग का बारे में अभी मत सोचिए, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइटल आपको मालूम है, हेड के अंदर, और ये बॉडी अपना। यहाँ पे एक पी टैग लेता हूँ मैं और उसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने लोरेम वाला बताया है वेबसाइट, आपको नोटपैड प्लस प्लस में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको वेबसाइट के ऊपर जाके ही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ये कंटेंट, ठीक है। ये स्मार्ट एडिटर में मिल जाएगा डायरेक्टली।
ये देखो आ गया ना कंटेंट। डॉक्यूमेंट है, नाम क्या है टाइटल का इस बार? डॉक्यूमेंट है ना यहाँ पे। तो आप चेंज करिए इसको। ओके, अभी यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ बनाया है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी कंसेप्ट पढ़नी पड़ेगी हमें सीएसएस की, कि सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं। अभी अगर आप कोई टेक्स्ट बुक ओपन करते हो, ठीक है, तो कुछ कंटेंट जो होता है ना, वो कलर में होता है। देखो किसी किसी, अगर कलर वाला टेक्स्ट बुक है तो उसके अंदर होता है ना बैकग्राउंड का कलर, उसके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में अलग कलर होता है, टेक्स्ट का कलर अलग होता है। यस ऐसा ना सर। यस सर। देखा होगा कहीं, ठीक है। या 9th 10th स्टैंडर्ड की भी अगर बुक ओपन करके देखोगे तो तब भी दिखेगा आपको। अभी कलर वाले भी बुक आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह इस पैराग्राफ के ऊपर भी हमें कुछ कलर्स देना है, ठीक है। स्टाइल लेते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे क्या नहीं बताऊंगा मैं। उसका सीएसएस क्यों देते हैं हम? लुक एंड फील अच्छा आना चाहिए उसके लिए, बराबर। यस। अभी तक जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये क्या है? एक तरह से स्केलेटन है, प्लेन एचटीएमएल एक ढांचा है। जैसे हमारी इंसानी बॉडी होती है, अंदर स्केलेटन होता है, हड्डियां होती है। सिर्फ हड्डियां लेके इंसान चलता तो अच्छा लगता था क्या? बहुत डरावना है ना वो। तो उसके लिए भगवान ने क्या किया, मेरे ऊपर मेकअप कर दिया हमारा, ठीक है। स्किन दे दी, आंखें दे दी, बाल दिए, कलर दिया, ठीक है, सुंदर बना दिया। उसी तरह अब ये प्लेन कंटेंट है, इस देख के अच्छा नहीं लग रहा है हमें, हाँ? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके ऊपर मेकअप करना पड़ेगा, सीएसएस देनी पड़ेगी, बराबर है। यस सर। देखो ये, अब इसके बैकग्राउंड में कलर है, इसका कलर थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट है ना। यस सर। यहाँ पर भी देखो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट है। यहाँ पे थोड़ा ग्रे कलर है, ब्लैक टाइप में कंटेंट है ना। देखो यहाँ यस पे सर। कलर अलग है, तो मेकअप करना पड़ेगा उसके ऊपर। देखो यहाँ पे भी अलग है कुछ। तो मेकअप करने के लिए हमारे हमें क्या करना पड़ेगा? सीएसएस। यस सर। हाँ, सीएसएस यूज करनी। अभी ये अपने पास पी टैग है, इसके ऊपर मुझे सीएसएस अप्लाई करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास 3 तरीके सीएसएस अप्लाई करने के लिए। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, इन हाउ मेनी वेज कैन बी स्पेसिफाई दी सीएसएस स्टाइल फॉर द एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है। कितने तरीके internal, हैं अपने पास? external and तीन। inline. बराबर है। Three types. Yes. तीन तीन तरीके से हम दे सकते हैं। Hmm. तो सबसे पहले एक्सटर्नल वाला देखते हैं। एक्सटर्नल मतलब क्या है? यहाँ पे देखो एक When you सीएसएस attach फोल्डर the बना के file. रखा है हमने। Yes. यस। फोल्डर बना के रखा है ना, ये देखो। Yes. यस सर। This is इसके अंदर file हमें फाइल बनानी पड़ेगी, इसके अंदर हमें फाइल बनानी पड़ेगी। file. फाइल कैसे बनाओगे? अगेन मैं क्या करता CSS हूँ, given. CSS given bus file dot ठीक है, CSS. नोटपैड प्लस प्लस ओपन करके दिखाता हूँ फाइल कैसे बनाना है। आ गया यहाँ पे देखो। हम्म तो 2 टाइम्स से आप क्लिक करिए या ओपन हो जाएगा। अभी सिंगल क्लिक के ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 बार क्लिक करना पड़ता है, आ जाता है, ठीक है। तो मुझे अभी क्या बनाना है? यस सर। CSS फाइल, file. एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनानी है, ठीक है। तो एक सेलेक्टर होता है, याद रखिए, सिर्फ उसको स्टार यूज करना है। करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करिए, ठीक है। हम्म, इसके अंदर कुछ भी मत लिखिए स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें फाइल क्रिएट करनी है। स्टार्टिंग में क्या करना है? फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे फाइल के ऊपर आइए, सेव करना है। सेव कहाँ पे बना करना है? फाइल आपको ये
किस फोल्डर के अंदर है? assets, assets. इनलाइन लेवल या बेसिक में करना है? हम्म, इनलाइन के अंदर एसेट्स के अंदर जाना पड़ेगा। अभी इसके बाहर फाइल तो बना के रखा है, यहाँ पे नहीं दिखेगी वो फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। एसेट्स के अंदर किस फोल्डर के अंदर CSS, बनानी हो मुझे? CSS. CSS folder सीएसएस के फाइल, अंदर. सीएसएस फोल्डर के अंदर यहाँ पे CSS आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फाइल स्टाइल CSS डॉट सीएसएस। ठीक है, CSS अगर डॉट सीएसएस नहीं लिखोगे तो क्या समझेगा ब्राउजर? ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है ये, देखो बराबर है। हम्म, हम्म, यहाँ तो डॉट एक्सटेंशन डॉट सीएसएस लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा आपको? select करना होगा कौन क्या सी फाइल है. स्टाइल शीट फाइल्स। ठीक है, या ये ऑप्शन अगर नहीं लग रहा है आपको, ड्रॉप डाउन ओपन करना नहीं चाहते हो तो डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो गई। देखो फाइल भी बन गई है। मैंने दोबारा आपको नोटपैड प्लस प्लस ओपन करके दिखा दिया फाइल कैसे क्रिएट करते हैं सीएसएस के अंदर, सीएसएस वाली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक फाइल बन गई अपनी। हम्म, तो अभी इस पैराग्राफ के ऊपर कोई भी सीएसएस नहीं है अपने पास, प्लेन। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में मुझे कलर देना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पी टैग को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, आपको जो कलर्स याद आ रहे हैं उनको लिख दीजिए। ठीक है, जो भी देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं पर्पल कलर दे देता हूँ। ठीक है, फाइल सेव किया है, लेकिन ये अप्लाई अप्लाई हुआ है क्या कलर यहाँ पे? नहीं CSS फाइल नहीं अटैच हुआ है। नहीं नहीं हुआ है. होगी क्यों? अटैच नहीं CSS होगी लिंक नहीं किया है हमने. राइट। अभी जो जिनका थोड़ा हुआ है उनको मालूम है, लेकिन अभी जो न्यू कमर्स है उनको नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। ये तो मैंने पी टैग का यूज किया है, लेकिन यहाँ पे वो कलर ही अप्लाई नहीं हुआ है बैकग्राउंड में। तो क्या रीजन है इसके पीछे? तो ये फाइल देखो, ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है किस फोल्डर के अंदर है? Assets के अंदर एसेट्स CSS folder. फोल्डर के अंदर, सीएसएस फोल्डर के अंदर CSS वो के फाइल है अंदर अपनी, किस बराबर फाइल है। से Yes. हाँ, और हम सीएसएस अप्लाई करना कहाँ चाहते हैं? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल Index.html. फाइल के अंदर वो पैराग्राफ है उसके ऊपर करना चाहते हैं, बराबर है। yes तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सटर्नल फाइल बनाई है हमने स्टाइल डॉट सी एस एस, उसको लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए हमें हेड टैग के अंदर लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लिंक टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये भी, जैसे मेटा टैग है ऊपर उसी तरह। ठीक है, लिंक, बस इतने। अब इसके अंदर एट्रीब्यूट यूज करना है। ठीक है, क्या है एट्रीब्यूट का नाम? यहाँ पे रिलेशन, आरईएल। ठीक है, इतना ही लिखना है, आरईएल इतना ही लिखना है, बाकी ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आरईएल लिखना है यहाँ पे। क्या है एट्रीब्यूट का अच्छा नाम? ये Style sheet. आरईएल लिखना है। ठीक है, Arial. इसके अंदर लिखना है स्टाइल स्टाइल इट। Style sheet. ओके, Yes, sir. उसके बाद अच्छा अभी ये मुझे उस फाइल की तरफ जाना है। वो फाइल मेरी कहाँ पे? स्टाइल डॉट सी एस एस, Yes. Assets. एसएस फोल्डर के अंदर, सीएसएस फोल्डर के अंदर है ना वो मेरी फाइल, बराबर है। Yes. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा, HREF। ठीक है, डबल कोट के अंदर। अभी मैं किस फाइल के अंदर हूं? मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर है। इसके बाहर आना पड़ेगा, इसके बाहर आके मुझे किस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा? CSS बराबर है, देखो बस अभी यहाँ इस फाइल के अंदर हूँ मैं, इस फाइल से अंदर मुझे एसेट्स के अंदर जाना पड़ेगा, बराबर। एसेट्स के अंदर से फिर सीएसएस के अंदर, और उस सीएसएस फोल्डर के अंदर मेरी CSS. फाइल है, बराबर है। Yes, sir. यस तो बाहर आने के लिए मुझे डॉट फॉरवर्ड स्लैश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डॉट फ्लैश फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश अपडेट एसेट्स देखो ऑटो सजेशन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये स्मार्ट एडिटर है ना VS कोड।
आपको यूज नहीं करना है स्मार्ट एडिटर, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश, और किस फोल्डर के अंदर है वो फाइल? CSS CSS, style.css ठीक है। bonus. देखो अप्लाई हुआ ना वो कलर बैकग्राउंड में। Yes. वो है ना। Yes, Yes, sir. sir. टेक्स्ट का भी कलर चाहिए तो उसकी भी प्रॉपर्टी का नाम है कलर। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? Color. कलर। तो व्हाइट चाहिए तो यार ट्रिपल एफ 6 टाइम एफ लिखिए या 3 टाइम्स एफ लिखिए तो आपका व्हाइट कलर अप्लाई हो जाएगा, White color. Yes. ठीक है। और Yes. ब्लैक के लिए 3 टाइम्स 0 लिखिए या 6 Zero. टाइम्स 0 लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। और ये एग्जैक्ट कोड बोलते हैं, कलर कोड है ये, ठीक है। ये किसी को याद नहीं रहती है कलर कोड, ठीक है। और कलर के नाम याद रहेंगे हमें, ठीक है। ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है, पिंक है, रेड है, ठीक है। लेकिन उनके कलर कोड मालूम रहते क्या, हमें याद रहते क्या? और पॉसिबल ही नहीं, और कोई भी याद नहीं रखता है। सिर्फ ब्लैक और व्हाइट का याद रहता है हर एक डेवलपर को, देखो, ठीक है। वो अगर एक्स्ट्रा रखता है तो 3-4 ही रखेगा, ज्यादा नहीं रखता है, क्योंकि ये उस जो डिजाइन बनाते हैं ना यूएक्स डेवलपर, वो सारे जितने भी कलर कोड है ना वो प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। तो इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कलर भी अप्लाई हुआ है ना, टेक्स्ट का कलर देखो व्हाइट हुआ है, ठीक है। Yes, sir. अभी मैंने CSS कहा किस फाइल के अंदर दिया है? style.css, उस पैराग्राफ के ऊपर, बराबर है। ये एक तरीके से हो गया। और दूसरा तरीका है हेड टैग के अंदर दे सकते हो। उसे कहाँ पे दे सकते हैं हम? Head tag के हेड अंदर टैग के, style ठीक है. है। तो Style. यहाँ पर भी एक हम स्टाइल टैग का स्टाइल टैग लेंगे, ठीक है। उसको भी फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करना है, ठीक है। पी टैग करके ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। और यहाँ पे मैं चलो बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, चेंज ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कौन सा कलर दिया था? पर्पल। अब यहाँ पे कौन सा दिया है मैंने? ग्रीन दिया है, ठीक है। अभी देखो दोनों में से कौन सा अप्लाई है, क्या हुआ? ओके। अभी कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्या? पता नहीं, चलो देखेंगे, रिफ्रेश करते जाएंगे। तो बैकग्राउंड में कलर कौन सा अप्लाई हुआ? Green. ग्रीन हुआ है। जो हमने पर्पल दिया था वो हट गया कलर, और राइट कर दिया है। और कौन सा अप्लाई हो रहा है? Green. ग्रीन। बैकग्राउंड में ग्रीन कलर अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अभी यहां से हटा के देखो, मैं एक एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कलर के साथ लेके, बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज है अपने पास। टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट है, ठीक है। बॉर्डर है, बॉक्स शैडो है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है CSS की। फिलहाल हम एक दो प्रॉपर्टी के साथ ही चलेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कौन सी प्रॉपर्टी क्या करनी क्या नहीं। तो पहले CSS कैसे अप्लाई करती है वो तो देख लेते हैं। तो एक एक्सटर्नल फाइल्स का यूज करके मैंने CSS अप्लाई करके दिखाई। दूसरा इसे क्या, कौन सा वे है ये? Internal. इंटरनल या Embedded. एम्बेडेड बोलेंगे, ठीक है। Embedded. इसे क्या बोलेंगे? हेड टैग के अंदर अगर स्टाइल टैग का यूज किया है तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल या internal और एम्बेडेड, embedded में. ठीक है। दोनों में से कोई बोल सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली टैग के अंदर जो अपना पी टैग है ना, ओपनिंग टैग, उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है, ठीक है। कौन से एट्रीब्यूट का यूज करना है? Style. स्टाइल। Mm. एट्रीब्यूट मतलब क्या है बताइए, सुबह बताया था मैंने। It gives some data of HTML element to browser. हम्म,
बराबर। It gives you some information of an HTML element to the Browser. ब्राउजर। ब्राउजर को इंफॉर्मेशन दे रहा है उस HTML एलिमेंट के बारे में, बराबर है। और टैग और HTML एलिमेंट के बारे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? टैग के अंदर HTML एलिमेंट और टेक्स्ट होता है, हम्म। और एलिमेंट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट। टैग रिप्रेजेंट्स करता है HTML एलिमेंट, मतलब हम टैग का यूज किस लिए करते हैं? HTML एलिमेंट बनाने के लिए करते हैं। लेकिन फिर सवाल आता है HTML एलिमेंट मतलब क्या है? HTML Opening एलिमेंट tag, मतलब क्या है? content tag, कॉम्बिनेशन ऑफ closing टैग tag. एंड कंटेंट, कंटेंट। बराबर है। ये पी Yes, टैग है, पी टैग का हमने और पी टैग का यूज करके उसके अंदर कंटेंट भी यूज किया है। देखो, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम? HTML एलिमेंट। HTML element. और ये पी टैग, H1 टैग, ये क्या है? ये किस लिए यूज करते Tag. हैं हम? Heading के लिए use करते हाँ, एक HTML एलिमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं ना इन टैग का यूज, बराबर है। यस सर। हैं. Yes, sir. ये बेसिक है, इनको देखो कहीं तो लिख के रखो स्टार्टिंग के दिनों में, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। चलो रिवाइज भी कर दिया देखो इसी बहाने। अभी यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया मैंने, डबल कोट के अंदर यहाँ पे। चलो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना हमें, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, कोलन, फिर यहाँ पे लिख देंगे चलो ब्लू कलर, सेमी कोलन क्लोज करना है। देखो यहाँ पर भी कोलन के बाद ही प्रॉपर्टीज लिखनी है, और प्रॉपर्टीज को डबल या सिंगल कोट के अंदर लिखना नहीं है। लिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं? नहीं। No, sir. सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। Yes. तो अभी देखो कौन सा कलर अप्लाई हो रहा है बैकग्राउंड में? Blue. Blue. कौन सा हो रहा है कलर? Blue color. Blue color. ये हो रहा है, मतलब क्या हुआ? इसको भी ओवरराइट कर दिया, और इसे कौन सा वे बोलेंगे हम? Inline CSS. इनलाइन। Inline देखो CSS. तीन तरीके से CSS हमने पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किए, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। एक है एक्सटर्नल फाइल का यूज किया हमने, एक्सटर्नल फाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर पर्पल कर दिया। फिर इंटरनल का यूज किया है, टाइप टैग का यूज किया है, उसके अंदर पी टैग का यूज करके ओपन क्लोज किया है, बैकग्राउंड कलर क्लीन अप करके। तो जो पर्पल कलर था वो हट गया, और उसके बाद ग्रीन कलर उसके ऊपर अप्लाई है। बाद में हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? Inline CSS. इनलाइन inline। Inline ठीक है, CSS. और ग्रीन हट के ब्लू कलर उसके ऊपर अप्लाई हुआ है, बराबर है। Yes. Yes, sir। तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग, पावरफुल कौन सी CSS Inline है? एक्सटर्नल है या इंटरनल है Inline या इनलाइन है? CSS. Inline CSS. Inline CSS. तीनों को हट, देखो दोनों को, दोनों CSS अप्लाई नहीं हो रही है। पर्पल वाली एक्सटर्नल वाली चली गई, ग्रीन भी नहीं हो रहा है अप्लाई, और सबसे आखिरी में कौन सा हो रहा है? Blue. ब्लू कलर अप्लाई, Inline CSS. ठीक है। तो ये याद रहेगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसे क्या बोलते हैं? Internal CSS. इंटरनल और Embedded CSS. स्टाइल टैग का यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, हम कमेंट कर देते हैं। अभी ये कमेंट कर दिया मैंने, तो नोटपैड प्लस प्लस में कैसे करोगे? तो चेक करिए कमेंट करने के लिए, ठीक है। ये UI पे शो नहीं होता है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए होता है, ठीक है। कोई भी कोड अगर हमें
उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, जो कुछ लिखा है, लेकिन उसको यूआई पे शो नहीं करना है। देखो अभी यहाँ पे भी लिख के रखा है कुछ मैंने इंफॉर्मेशन, तो वो यूआई पे नहीं दिखनी चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? कमेंट। exclamatory ठीक है। हाँ, like एक्सक्लेमेटरी कहाँ है? फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, स्टार forward फॉरवर्ड slash स्लैश। लेकिन ये नोटपैड प्लस notepad प्लस के अंदर कैसे करोगे? angle bracket exclamatory से देखो यहाँ तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के साथ कर रहा हूं मैं, हम्म, 2 बटन से मेरा काम चल रहा है। लेकिन नोटपैड प्लस प्लस में कैसा करोगे? तो and उसके लिए मैं ये बता देता हूँ। ठीक opening है, the exclamatory उसके लिए मैं बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस के करना है, कंट्रोल प्लस के करना है, या कंट्रोल क्यू करो। ठीक है, और कंट्रोल प्लस के करोगे तो अनशिफ्ट के लिए क्या करना, अनकमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है 19 बस उधर इधर उधर होगा, क्योंकि मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अभी हम अगर उसके ऊपर कोड बनाते बैठेंगे तो work लगेगा। प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं होगा जल्दी, फिर इसलिए हम स्मार्ट एडिटर यूज करेंगे। आपको भी करना है, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में नहीं करना है ये स्मार्ट एडिटर यूज। ठीक है, सिर्फ नोटपैड प्लस प्लस के साथ ही काम करना है आपको अभी। तो सबसे पावरफुल सीएसएस कौन सी है? इनलाइन वाली। inline ठीक है, CSS. अभी मैं काम छोटा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे जो है पर्पल कलर के आगे नॉट इम्पोर्टेंट, इसे क्या बोलेंगे हम? not Not important important. नॉट not बोला जाता है, नॉट important इम्पोर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती है सीएसएस। अगर कोई सीएसएस हमें जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके आगे क्या लिखना है? इंपॉर्टेंट। ये important एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ना, इसको नॉट बोला जाता है, नॉट। ठीक है, इसलिए नॉट इम्पोर्टेंट आ जाता है। ठीक है। purple color apply हम्म, अभी जब मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा ना आपको, वहां पे ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो ये नॉट के लिए यूज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसलिए इसको नॉट इम्पोर्टेंट आया नाम दिया है। ठीक है, अभी देखो कौन सी सीएस अप्लाई हो रही है, अगेन Purple. पर्पल वाला हुआ है ना अप्लाई? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. yes sir पर्पल कलर अप्लाई हुआ है। Yes, sir. अभी यही मैं नॉट इम्पोर्टेंट अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी कौन सी होगी दोनों में से? ग्रीन होगी या पर्पल? green green Green. green ग्रीन होगी, क्योंकि देखो इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी नॉट इम्पोर्टेंट है, तो ग्रीन वाला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? Blue. कौन सा कलर अप्लाई होगा? blue होगा ब्लू होगा। ठीक है, अगर इन दोनों के ऊपर भी नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्टली कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट, तो purple पर्पल होगा, External. बराबर है। एक्सटर्नल वाली, राइट। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्या करेगा डेवलप, जो इंटरव्यू लेने वाला रहता है, वो आपको ऐसे एक पैराग्राफ क्रिएट करने को बोलेगा, और पूछेगा आप स्टार्टिंग में अभी इन तीनों में से सीएसएस कौन सी अप्लाई होगी, एक्सटर्नल वाली होगी, इंटरनल वाली होगी, या इनलाइन वाली होगी? तो आप बोल दोगे इनलाइन वाली होगी, यस बराबर है। ठीक है, अभी यहाँ पे आके फंसा देगा। अभी फंसाएगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं रखते, या रिकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं देखते, तो वो भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता। फिर इंटरनल क्या बोलेगा कि ये जो एक्सटर्नल फाइल है, इसके आगे ऐसा नॉट इम्पोर्टेंट लिखने बोलेगा आपको। तो अब बताओ कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? external स्टूडेंट्स को तो मालूम ही नहीं है। external हाँ, अभी मैंने बताया इसलिए समझ में आ रहा है, बराबर। अगर ये मालूम नहीं होता तो आप क्या बोलते? इनलाइन ये वाले बोल देते ना। inline No. ठीक है, लेकिन अभी कौन सी हो रही है? पर्पल, एक्सटर्नल हो रहा है। external ठीक है, ये वर्ड ऐड करने से उसको पावर मिल गया उसकी। ठीक है, उसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ गई एक तरह से। पावर बढ़ गई मतलब क्या बोलेंगे हम? specific स्पेसिफिसिटी। ठीक है, आया समझ में? Yes, तीनों sir. तरीके से सीएसएस कैसे देते हैं क्या है? yes sir
यस। बढ़ेंगे आगे। Yes, sir. अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल फाइल्स का यूज करेंगे हमेशा। हमेशा क्या करेंगे, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फाइल का ही यूज करेंगे, ना ही इंटरनल का यूज करेंगे, ना ही Inline. इनलाइन का। ठीक है, Inline. ये बहुत पुरानी डेवलपर्स इनलाइन सीएसएस का यूज करते थे, क्योंकि तब एक्सटर्नल सीएसएस फाइल कंसेप्ट ही नहीं थी कुछ। ठीक है, उसके बाद आ गए इंटरनल वाला कंसेप्ट, उसके बाद में आया है एक्सटर्नल External. फाइल का। क्यों? External. क्योंकि क्या हो रहा था, एक ही फाइल के अंदर नंबर ऑफ लाइंस का कोड बढ़ रहा था, फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाते थे, फिर एरर बग्स बहुत सारे क्रिएट होते थे। ठीक है, कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता और मैनेज हैंडल करने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए अलग अलग रखते थे। लेकिन हेड अटैक के अंदर भी इंटरनल यूज करने से भी यहाँ पर भी बहुत कोड बढ़ रहा था, तो बाद में इसे लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसको लिख के रखिएगा तो। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सीएसएस रीसेट कैसे करते हैं। देखो, मैंने तो लिखा है इनलाइन और ब्लॉक लेवल, लेकिन अभी हम सीएसएस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है सीएसएस। सबसे आखिरी में देखेंगे इनलाइन और ब्लॉक लेवल। मैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे, उससे पहले थोड़ा काम करते हैं। ऐसा है इस टॉपिक का नाम। ये तो इनलाइन और ब्लॉक लेवल बहुत टाइम है उसको, अभी उसके लिए अलग फोल्डर बनाएंगे। ठीक, ये वाला। थोड़ा लिस्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी कोई आप काम कर रहे हो तो लिस्ट बनाते हो ना, सीरियल नंबर देख, 1 2 3, या अगर अल्फाबेट यूज कर रहे हो तो लोअर के इसमें ABCD ऐसा करते हो, या कई जगह कैपिटल लेटर होते हैं। ठीक है, कई जगह रोमन होते हैं, रोमन नंबर होते हैं। देखा है कि आपने? हम्म? और कोई कोई लिस्ट बनाते हो, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, कोई स्टार बनाता है, कोई डॉट बनाता है, लिस्ट क्या है बराबर। देखा होगा कहने के लिए आपने। Yes. Yes. तो उसी तरह से अपने पास लिस्ट बनाने के लिए टैग्स है अपने पास। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर है अपने पास, एक ऑनऑर्डर लिस्ट है और दूसरी है ऑर्डर लिस्ट। Order बाकी और UML भी 3 and है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, DL यूज किया जाता है, मेन्यू लिस्ट है, और डायरेक्टर लिस्ट है। इनका कोई यूज नहीं करते। ठीक है, अगर आप चाहते हो ये तीनों पढ़ना चाहते हो तो W3 स्कूल जो वेबसाइट है ना, वहां पे जाके देख लीजिए। ठीक है, कैसे आना है देखो, W3 स्कूल ओपन करना है। ये कम्युनिटी है, इन्होंने बना के रखा है सब। ठीक है, आपको जो कुछ पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मालूम है? सिलेबस सबने देखा है। HTML, Yes. CSS, Yes. SAS, Yes. 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 Bootstrap, JavaScript, TypeScript, Angular। ठीक है, फ्रंट एंड में जितना भी लगने वाला है सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम एंगुलर फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, देखो एट्रीब्यूट के बारे में भी दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दी एचटीएमएल एलिमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी पे पढ़ते बैठोगे तभी काम चल जाएगा। देखो यहाँ पे यूएल दिया है, यूएल को ही दिया क्या इन्होंने, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ओएल है। फिर मैंने कौन सा बताया था आपको, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डी से कहा होता है, होगा कहीं तो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जो लास्ट में डीएल होता है, डीएल, डीएल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। फिर मेन्यू लिस्ट है, मेन्यू लिस्ट के लिए यम सर्च करना होगा, देखो मेन्यू लिस्ट, ठीक है। फिर डायरेक्टर लिस्ट, ठीक है, तो डी आया यहाँ पे। हम्म, लेकिन मोस्ट पॉपुलर कौन से है, दो ही है, एक है अपना अनऑर्डर लिस्ट और दूसरा ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ये दो ही पॉपुलर, ठीक है। देखो एक टाइप भी याद रखिए, वन है कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर कैपिटल आई स्मॉल आई, ठीक है, इनका भी यूज करना है। और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो दिखाऊंगा मैं आपको एक बार, लिस्ट पढ़नी पड़ेगी हमें, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो होगा नहीं काम होगा। तो उसके लिए देखो एक यूएल टैग लेंगे, तो इसे क्या बोला जाता है, अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर ये लाइन टैग रखोगे, ये लाइन बोला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर HTML, फिर जितने चाहे उतने क्रिएट कर सकते हो आप लिस्ट के लिए, CSS JavaScript, देखो आगे। लेकिन उसके साइड में देखो टिक्स आ रहे हैं ना, बुलेट दिख रहे हैं, डॉट 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 डॉट, इसे क्या बोला है, बोलेंगे लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल बोला जाता है इसको, ठीक है। बुलेटेड वगैरह लिस्ट स्टाइल्स, देखो लिस्ट स्टाइल टाइप क्या है, बाय डिफॉल्ट डिस्क है, बाय डिफॉल्ट क्या है, डिस्क है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऐसे रहता है टाइप, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, या आप CSS से भी स्टाइल दे सकते हो लिस्ट की, यूएल के ऊपर यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का यूज करना है, इज इक्वल टू लिखना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है डिस्क, ठीक है। अगर आपको डिस्क नहीं चाहिए तो इसे हटा के आप जो चाहे सर्कल या स्क्वायर का यूज कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर, देखो स्क्वायर आ गया ना, डिस्क चले गई, स्क्वायर आ गया। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो इसे हटा के आप सर्कल का भी यूज कर सकते
सर्कल, देखो सर्कल भी आ गया। ठीक है, ये तीन ही याद रखिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम? QL. वीएल क्यू। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? लिस्ट स्टाइल। ओके, ये है अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट बन गई ना, देखो स्टाइल के जी। साथ। अब ये इसी को मैं क्या करता हूँ, यही लिस्ट ऑर्डर लिस्ट के साथ बनाएंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे? ओएल, और ओपनिंग क्लोजिंग टैग। ठीक है, ओपन किया है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज किया है। इसके अंदर भी मैं HTML वगैरह वही रखता हूँ कॉपी पेस्ट करके। देखो इस बार लिस्ट टाइप क्या आ गया है? QL. नंबर से 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर नंबर चाहिए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ऑर्डर लिस्ट। अगर नंबर नहीं चाहिए तो अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर। ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डर ही है ना, नाम में ही दिखाया है। देखो अनऑर्डर, ऑर्डर मतलब ऑर्डर वाइज रहता है, 1 2 3 सीक्वेंस वाइज रहता है ना। ठीक है, तो इसमें भी देखो बाय डिफॉल्ट क्या है? नंबर। टाइप नंबर है बाय डिफॉल्ट। टाइप वैल्यू क्या है? वन। नंबर। वन लिखना है, नंबर लिखना नहीं, वन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है, देखो कुछ भी चेंज हुआ। अगर ये नहीं चाहिए आपको नंबर्स, आपको अल्फाबेट के साथ काम करना है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स होते हैं ना, देखो स्मॉल लेटर, सिर्फ स्मॉल ए पास करना है, तो अपने आप वो ABCD ले लेगा। ABCD अगर लेटर का यूज करना चाहते तो लिस्ट है। ठीक है, बस टाइप एट्रीब्यूट यूज करके आपको मेंशन करना है। इसको आप CSS के अंदर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, ऐसे यहाँ पे वही यूज करके यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम? लिस्ट स्टाइल टाइप। टाइप वन। ठीक है, देखो सर्कल डेसिमल जो कुछ भी चाहिए। ठीक है, लिक्स, जो मालूम है उन्हीं का यूज करिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ये भी नहीं चाहिए हमें, कैपिटल कैपिटल लेटर। देखो ABCD कैपिटल लेटर में आ गया। ठीक है, तो और एक ऑप्शन है रोमन नंबर। तो कैपिटल आई पास करोगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल रोमन नंबर आ जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है ना। यस। ठीक, ये भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे स्मॉल आई पास करिए। देखो स्मॉल रोमन नंबर आ गया ना, 1 2 3 4 5। आ रहा है ना समझ में ये लिस्ट? यस। Yes, sir. ठीक है, ये एक HTML का पार्ट था, ये लिस्ट। चलो बढ़ेंगे आगे फिर। यस सर। ये ये लिस्ट क्यों पढ़ाना पड़ा? क्योंकि इसके ऊपर एक छोटी कंसेप्ट थी, क्योंकि मुझे बॉक्स मॉडल पढ़ाना है। बॉक्स मॉडल पढ़ाने के बाद मुझे आपको इनलाइन और ब्लॉक लेवल पढ़ाना है। ठीक है, इसलिए लिस्ट लेना जरूरी था यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं क्या कर सकता है यहाँ पे? P टैग का यूज कर सकते हैं ना। यस। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए। अभी मुझे कुछ लिस्ट दिखानी है तो कौन से टैग का यूज कर सकते हैं हम? URL के अंदर, बराबर है, कर सकते हैं ना यहाँ पे। चलो। OLUL का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो आ गया ना। और इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट हमने CSS बना के रखी थी, देखो पैराग्राफ है यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई हो रही है CSS। इसको भी हटा देता हूँ मैं। नहीं अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आया है और इतना समझ में आ रहा है। इंफॉर्मेशन है, लिस्ट है। Yes, sir.
अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो CSS रिसेट कैसे करते हैं, उसे CSS रिसेट करना बोलेंगे। तो CSS रिसेट करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखा बोला था, देखो जब भी आप स्टाइल डॉट CSS फाइल क्रिएट करोगे तो क्या करना है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लेना, स्टार, ओपन उसे क्लोज क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलेंगे। स्टार का यूज करना है और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, बस इतना ही। अभी इसके अंदर हम CSS रिसेट करने वाले हैं। अभी CSS रिसेट करना मतलब क्या रहता है वो देखेंगे अभी। देखो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके डेवलपर टूल ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये पैराग्राफ के ऊपर देखो मैंने सेलेक्ट किया है पैराग्राफ, देखो सेलेक्ट किया है ना। उस Yes. पैराग्राफ के टॉप और बॉटम में एक फेंट ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिख रही है आपको, Yes, sir. Yes. वो होती है मार्जिन। वो क्या होती है, Margin. मार्जिन। Yes. हाँ, अभी मार्जिन क्या होती है क्या नहीं ये आपको मालूम नहीं है किसी को भी, ठीक है। अभी दो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, बॉक्स साइजिंग और बॉक्स मॉडल कंसेप्ट, ठीक है। वो होती है मार्जिन। और देखो यूएल के ऊपर जैसे वर्क कर रहा हूँ, टॉप और बॉटम में भी मार्जिन दिख रही है, Margin. फेंट ऑरेंज कलर की स्ट्रिप आ रही है ना, Yes, ठीक है। sir. यस और लेफ्ट साइड में एक ग्रीन फेंट कलर की स्ट्रिप दिख रही है, वो क्या है, पैडिंग बोलते हैं उसे, ठीक है, पैडिंग है। हाँ? तो कोई भी HTML एलिमेंट रहने दो, उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग और कुछ मार्जिन होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर टॉप बॉटम में बाय डिफॉल्ट मार्जिन है, बाय डिफॉल्ट बराबर है। कितनी है, अभी अपना काम किस में चलता है, किस यूनिट में चलता है, पिक्सल में रहता है। यहाँ पे काम कैसे चलता Yes, है, sir. Yes, sir. हाँ यहाँ पर भी अपने पास परसेंटेज है, EM है, REM है, पिक्सल है, बहुत सारे यूनिट है। फिलहाल हम पिक्सल वाला देखेंगे। जैसे कोई देखो, आप कोई मकान बना रहे हो, ठीक है, तो कोई फीट में मेजरमेंट कर लेता है, कोई मीटर में लेता है, बराबर है, कोई MM में लेता है मेजरमेंट। स्केल होती है अपनी सेंटीमीटर या मीटर में लेते हैं, बराबर है, या MM। उसी तरह यहाँ पे पिक्सल में चलता है अपना काम। कितना पिक्सल चाहिए, तो देखो टॉप और बॉटम में बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन है, यहाँ पे दिख रहा है देखो, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट 1 EM, मार्जिन ब्लॉक एंड 1 EM दिख रहा है। Yes, sir. 1 EM मतलब कितना पिक्सल, तो 16 पिक्सल होता है, कितना, 16 16. पिक्सल। टॉप बॉटम में कितनी मार्जिन अप्लाई हो रही है, 16 16. पिक्सल। हम्म, आ रहा है समझ में। Yes, sir. हम्म, अब ये बाय डिफॉल्ट होती है 16 पिक्सल। कैसे होता है देखो यहाँ पे, अपीयरेंस के अंदर आने के बाद देखो यहाँ पे लार्ज कर देते हैं, ठीक है, कम कर दो, ओपन कर दो। देखो रिकमेंडेड है, कितना दिखा रहा है, 16. 16. 16 ही है ना, ठीक है। अभी मैं यहाँ कस्टम देखो यहाँ पे हटा हटा के मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, देखो कितना हो गया, 24 हो गया, 24. 24. ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा अपना, 16. 16. 16 है, ठीक है। इसको कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पे। अभी मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आके कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो बाय डिफॉल्ट, तो मैं यूनिट के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो 1 EM इज इक्वल टू कितना है, 16 पिक्सल है। Pixel. अभी समझो मुझे टॉप में क्या चाहिए, 10 पिक्सल की, और बॉटम में 10 पिक्सल की मार्जिन चाहिए थी, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी आ रही है यहाँ पे, 16 Pixel. पिक्सल आ रहा है, बराबर 16 आ रहा है। और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के ऊपर भी देखो, टॉप बॉटम में भी 116 16 है। और पैडिंग देखो 40 आ रहा है, 4. देखो ये है ना 40 पिक्सल। हम्म, तो ये कुछ भी नहीं चाहिए हमें, बाय डिफॉल्ट जितने भी HTML एलिमेंट्स हो गए उनके ऊपर पैडिंग मार्जिन हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या लिखना है, यहाँ पे पैडिंग 0 बोलेंगे 0. और मार्जिन 0. 0. 0 बोलेंगे, बस
अभी एक है यहाँ पे बॉक्स साइजिंग कंसेप्ट, मैं थोड़े बाद में बॉर्डर बताऊंगा, बॉक्स। ठीक है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कंसेप्ट है, वो बताऊंगा बाद में। तो ये दो फिलहाल दो याद रखिए, दो ही, ठीक है। देखो चली गई ना अभी, कुछ दिख रहा है क्या ऑरेंज कलर का स्ट्रिप? नहीं। नहीं। नहीं ना, 0 0 कर दिया मैंने, जो भी उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट था वो सब हटा दिया मैंने, पैडिंग भी हटा दी और मार्जिन भी हटा दी, मार्जिन। ठीक है। हाँ, अभी आप में से जो न्यू कमर्स है उनके समझ में नहीं आया होगा कि ये पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, वो भी तो समझना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ्स क्रिएट करे हैं। कितने पैराग्राफ्स है? तीनों। ठीक। अभी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्या, कौन सा अब यहाँ पे तो एंड हो गया है कंटेंट, समझिए, इसलिए समझ में आ रहा है। लेकिन कंटेंट अगर नहीं होता एंड तो समझ में आता है क्या हमारे? नहीं ना। नो। जैसे देखो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा हटा देते हैं ऐसे। देखो अभी ये दो पैराग्राफ में हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्या? नहीं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा बॉक्स मॉडल कंसेप्ट, ठीक है। मैंने मॉर्निंग में बोला था, एवरी HTML एलिमेंट इज कंसिडर एज ए बॉक्स। बॉक्स मॉडल। बॉक्स है। मैंने वो गिफ्ट वाला एग्जांपल समझाया था, कंटेनर कंटेनर के ऊपर पे हम गिफ्ट पेपर रैप करते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे पी टैग को ले लेता हूं मैं, ठीक है, और बॉर्डर दे देता हूं मैं यहाँ पे, बॉर्डर, ठीक है। 2 पिक्सल लिखना है, सॉलिड, ठीक है। कलर दे दो, बॉर्डर का कलर क्या है? रेड दिया है मैंने, ठीक है। देखो बॉर्डर के ऊपर, अपने पैराग्राफ के ऊपर रेड कलर की बॉर्डर अप्लाई हुई है, 2 पिक्सल की चारों साइड, वो है ना, यस। ठीक है। यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये दो जो बॉर्डर है ये ज्वाइंट हो गए, देखो इसकी टॉप वाली फर्स्ट वाली पैराग्राफ की और ये सेकंड वाले का टॉप, दोनों मिल गए ना, अटैच हो गए, बराबर है। अभी इन दोनों को बीच में हमें स्पेस चाहिए, इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं, मार्जिन यूज करेंगे। उसके लिए क्या यूज करेंगे? मार्जिन, मार्जिन। ठीक है। अभी मार्जिन कैसे यूज करते हैं क्या नहीं, वो देखेंगे, ठीक है। मार्जिन 40 कर देता हूँ मैं चारों साइड, ठीक है। अब ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इसका बताऊंगा हमारे इसके बारे में। देखो अभी हो गया है अलग। हम्म देखो बॉर्डर के आउटसाइड में मुझे स्पेस चाहिए था, तो मैंने क्या यूज किया? मार्जिन, मार्जिन। ठीक है। अब ये देखो कंटेंट और बॉर्डर है ना, यहाँ पे देखो इनके बीच में स्पेस है क्या? और टेक्स्ट और बॉर्डर है, इनके बीच में स्पेस नहीं है, उनके बीच में भी मुझे स्पेस चाहिए, तो ये क्या यूज करेंगे हम? पैडिंग। पैडिंग। इसको भी दे देता हूँ 40 पिक्सल, देखो आ गया ना। यस। हम्म ठीक है। तो मुझे बताइए बॉर्डर के आउटसाइड में मुझे स्पेस चाहिए, तो क्या यूज मार्जिन। करेंगे? मार्जिन यूज करेंगे। मार्जिन। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे? पैडिंग। पैडिंग। देखो जो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप आ रही है वो क्या है? मार्जिन है। मार्जिन। और जो ग्रीन कलर का फेंट ग्रीन कलर जो है वो क्या है? पैडिंग। पैडिंग है, बराबर है। और ये बॉक्स दिख रहा है, देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया है, स्क्वायर बॉक्स होगा या रेक्टेंगल कोई भी हो सकता है, डिपेंड है स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने क्या बोला था, एवरी एचटीएमएल एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज ए बॉक्स, इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, कंटेंट दिख रहा है वो ब्लू कलर, यस बराबर। इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर ऑर्डर एंड मार्जिन। मार्जिन। आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे? बॉक्स मॉडल, मॉड्यूल। ठीक है। बॉक्स मॉडल कंसेप्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस। तो कोई डिफिनेशन पूछेगा आपको,
बॉक्स मॉडल की, तो क्या बोलोगे आप उसको? डेफिनेशन बताना सबसे पहले। एवरी HTML एलिमेंट इज कंसिडर एज ए बॉक्स, इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, पैडिंग, Padding. Padding and margin. बॉर्डर एंड मार्जिन। Margin. बॉक्स मॉडल कंसेप्ट, ठीक है। फिर वो बोलेगा थोड़ा इलॉबरेट करके बताइए, इसको खुल के बताइए। तो आपको बोलना है मार्जिन मतलब क्या है? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय HTML एलिमेंट, इट्स एलिमेंट आउटसाइड इट्स Outside बॉर्डर, the border. Yes. ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर के आउटसाइड में जो HTML एलिमेंट ने स्पेस ऑक्युपाइड किया है उसे क्या बोलेंगे हम? Margin. मार्जिन बोलेंगे। देखो Space बॉर्डर के occupied आउटसाइड जो by. ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिख रही है वो क्या है? मार्जिन ही है ना, Yes. बराबर है। और पैडिंग मतलब क्या है? इट इज द Content and स्पेस border. बिटवीन द बॉर्डर एंड Border and कंटेंट, Content. ठीक है। और बॉर्डर मतलब क्या है? इट सेपरेट्स द मार्जिन एंड पैडिंग। Padding. बॉर्डर क्या कर रहा है? देखो मार्जिन margin and और पैडिंग को ही padding. सेपरेट कर रहा है ना। Yes. Separate. It's separate between padding and margin. It is also Yes. called as a ये आ गया border. समझ में बॉक्स मॉडल कंसेप्ट। Yes. Yes, sir. एक इसकी थ्योरी देखो, कहीं तो लिख के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बताया था मैंने? Every Every element element is is a treated as HTML box. box एवरी which has some HTML material. एलिमेंट It's considered as a box. is considered as a Box. box. It contains It Consists of consists of Consist of content, content, margin, content, border, content, padding, border content, and margin. ठीक है, कॉमा, पैडिंग, ठीक है। border, बाद में क्या है? border, margin, बॉर्डर margin, एंड margin. margin. ये है अपनी बॉक्स। आ रहा है समझ? ठीक है। अभी आपको पूछा जाएगा पैडिंग मतलब क्या है, तो वो भी है। देखो पॉइंट्स ऐसे ही निकाले जाते हैं, ठीक है। अभी हर बार मैं लिख के दूंगा तो चलेगा नहीं, जब आप खुद से निकालोगे ना तो फिर कैसे निकाला जाता है वो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बाद में हर बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो आपको खुद ही करना है काम। इट इज अ, देखो Space. आपने अगर अपने तरीके से भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करने आना चाहिए सामने वाले को, ठीक है। इट इज द Space. Between स्पेस Border and बिटवीन content and border. content and border. बॉर्डर एंड कंटेंट, वैसे कैसे भी लिख सकते हो, बॉर्डर एंड Content. कंटेंट एंड बॉर्डर, बॉर्डर एंड कंटेंट, ठीक है। अपने हिसाब से लिख दीजिए इसको। मार्जिन Occupied. It is the space outside the border. स्पेस, Outside the border. A space occupied by the HTML elements outside the border. ऑक्युपाइड By the HTML element. Outside the border. एक मिनट, यहाँ पे ये आ गया, By HTML. ठीक है। ऑक्युपाइड बाय HTML. Outside the border. By HTML element एलिमेंट outside the border. आउट Outside the border. साइड The border. इट्स Border. बॉर्डर, In border. The border is separate between the padding and margin. सेपरेट It is separate between padding and margin. Printer. द मार्जिन Margin and and padding. पैडिंग, Padding. Padding. ठीक है। Then content. मेन कंसेप्ट है ये CSS की, ठीक है। क्या बोला? And content. कंटेंट का क्या लिखोगे? कंटेंट तो कंटेंट ही है,
It's the information held by HTML. नहीं, इंफॉर्मेशन, हाँ, इंफॉर्मेशन वो होल्ड करता है, कंटेंट मतलब क्या, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखो ये मैंने CSS वाला ही पार्ट पढ़ाया है, एक HTML का पार्ट पढ़ाई है लिस्ट, उससे पहले मैंने CSS कितने तरीके से अप्लाई करते हैं वो एक बताया पार्ट, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने, लिस्ट ले लिया। लिस्ट क्यों लेना पड़ा मुझे, क्योंकि वो पैडिंग की कंसेप्ट बतानी थी, इसलिए मुझे लिस्ट लेना पड़ा, ठीक है। आया समझ में? Inline block. Yes. Yes, yes. नहीं, इनलाइन ब्लॉक तो अभी पढ़ाया ही नहीं मैंने। And अभी वो पढ़ाना पड़ेगा, अभी टाइम है then इसको। box type, box model. बॉक्स मॉडल कंसेप्ट पढ़ाया उसके बाद। Yes. उससे पहले बॉक्स मॉडल से पहले क्या बताया मैंने यहाँ पे, CSS कैसे Reset. डिस्क्राइब करना है। तो इसके लिए क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर लेना है, पैडिंग 0 मार्जिन 0 करना है। Padding 0, margin 2. जो भी HTML एलिमेंट के ऊपर बाय डिफॉल्ट जो भी पैडिंग मार्जिन होती है उसे हमें हटाना पड़ेगा, बराबर है। अगर वो 16 पिक्सल है लेकिन हमें चाहिए 10 5 या 25 पिक्सल चाहिए, तो क्या करोगे? हाँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है बाद में, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में वो Margin 0. 0 कर Padding देते हैं, 0. पैडिंग मार्जिन वगैरह This is हमें नहीं चाहिए, this हम अपने हिसाब से दे देंगे, ठीक है। is जैसे यहाँ पे देखो चारों साइड मुझे 40 चाहिए थी, तो मैंने दे दिया यहाँ पे, ऊपर 16 थी ना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करके उसको हटा दिया है, और पैराग्राफ के ऊपर हमें जो चाहिए था वो अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। Yes. चलो अभी काम करते हैं। अभी थोड़ा मार्जिन के ऊपर और बताने वाला हूँ, थोड़ी छोटी सी कंसेप्ट, ठीक है। देखो बॉर्डर हो गए अप्लाई इसके ऊपर, एक काम करते हैं इसके ऊपर विड्थ दे देते हैं, थोड़ी सी पैराग्राफ की विड्थ। विड्थ समझते हो ना, कितनी विड्थ रखनी है वो, ठीक है। 400 500 पिक्सल रख सकते हो, जितनी चाहिए उतनी। ये भी एक CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे बहुत लंबा चला गया था, इसलिए विड्थ प्रॉपर्टी का यूज किया इसके ऊपर। अभी यहाँ पे देखो बॉर्डर के आउटसाइड में मुझे स्पेस चाहिए, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, Margin. मार्जिन, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप लिख देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन awesome. राइट लिख देता हूँ 20 पिक्सल। 20. मार्जिन बॉटम, ठीक है, 30 पिक्सल। मार्जिन Left. लेफ्ट 40 पिक्सल, ठीक है। pixel. देखो ये जो मैंने पैराग्राफ लिया, बॉर्डर यूज किया, बॉर्डर के आउटसाइड में मुझे मार्जिन चाहिए थी, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या क्या किया, देखो यहाँ पे डायग्राम है, देखो मार्जिन दिख रही है, देख रही है सबको डायग्राम है। Yes, sir. मार्जिन देखो टॉप में कितना है 10, राइट में कितना है 20, बॉटम में 30 30 30. और 40. लेफ्ट में 40, 40 बराबर है। तो ये मार्जिन मैंने किस डायरेक्शन में अप्लाई किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, कैसे, जैसे अपनी क्लॉक घूमती है ना उस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है इसे। Round. अब टॉप में अगर अलग देनी है तो दे सकते हो, राइट में अलग देनी है मार्जिन दे सकते हो, बॉटम में अलग देनी है तो दे सकते हो, और राइट में भी अलग देनी है तो दे सकते हो, सॉरी लेफ्ट में, ठीक है। इसे बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, टॉप के लिए अलग, राइट के लिए अलग, बॉटम के लिए अलग, लेफ्ट के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी लिखी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसका एक शॉर्ट हैंड भी है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड कैसे लिखा जाता है इसका, सिर्फ आपको क्या लिखना है, मार्जिन, Margin. बस। अब यहाँ पे 4 पार्ट्स में मार्जिन अप्लाई करने वाले, देखो सबसे पहले मुझे टॉप में चाहिए तो 10 लिखा है, उसमें उसके बाद मुझे राइट में चाहिए तो Right. 70 लिखा है, बॉटम में चाहिए तो 30 लिखा है, और उसके बाद Left. लेफ्ट साइड में Left. 40। 40. देखो अभी भी वही अप्लाई हो रहे हैं मार्जिन, Yes, sir. चेंज हुआ है क्या,
Yes, sir. ये शॉर्ट हैंड है अपनी, ये किससे, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4 पार्ट्स में मैंने मार्क दिया था, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 3 पार्ट्स में दे देता हूँ, ठीक है। तो अब कैसे होगा, जो पहली वाली होगी वैल्यू वो होगी टॉप के लिए, पहली वाली वैल्यू किसके लिए होगी, टॉप के लिए। और इन बिटवीन मिडल वाली वैल्यू जो होती है ना, वो राइट लेफ्ट के लिए अप्लाई होगी, राइट लेफ्ट के लिए, ठीक है। और जो आखिरी वाली होती है वो बॉटम, Bottom. ठीक है। देखो टॉप बॉटम 1040 है और राइट लेफ्ट 30, आ रहा है समझ में, ठीक है। अभी 3 पार्ट्स छोड़ के मैं क्या करता हूँ, इसको 2 ही पार्ट में सीधे से सप्लाई कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, तो इस सिनारियो में जो फर्स्ट पहली वैल्यू होती है वो टॉप बॉटम के लिए होती है, फर्स्ट वैल्यू किस लिए होता है, टॉप बॉटम, और Bottom. सेकंड वाली के लिए Right, left. राइट हैंड लेफ्ट के लिए, राइट लेफ्ट के लिए। देखो टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट, ठीक है। अगर इसको भी हटा के मैं एक ही वैल्यू रख देता हूं तो ये क्या होगा, सेम चारों साइड अप्लाई हो जाएगी 40। आ रहा है समझ में ये कंसेप्ट, Yes, sir. किसी को बाउंसर जा रहा है नहीं ना। No, sir. देखो ये बेसिक है, जैसे बच्चा नया नया स्कूल में जाता है 1 2 3 4 सीखता है ना, वैसे ही आपने चल रहा है काम भी, बहुत ईजी है ये। हमने कभी इसको देखा नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा, हो सकता है परेशानी, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। आजकल तो ये जो 8th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में बच्चे रहते हैं ना, ये कर रहे हैं आजकल वो बच्चे, ठीक है। तो ये भी इसके ऊपर हमारी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, हाँ, ताकि आगे वाला जो कंसेप्ट है ना पार्ट डेवलपमेंट वाला, वो हम उसके लिए टाइम हमें ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बेसिक है, फाउंडेशन है, इसको मजबूत करना चाहिए। ये आया समझ में, मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम कर रही थी। Yes, sir. सेम मार्जिन हटा के उसकी जगह आप इंस्टेड ऑफ दैट पैडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। पैडिंग सेम वर्क करता है, पैडिंग जो मैंने एक मार्जिन बताया, तो इसकी जगह आप पैडिंग ऐड करके देखो, ठीक है। अभी देखो ये भी हटा देता हूं मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट किया था, उसके ऊपर बॉर्डर भी यूज किया मैंने, लेकिन ये जो बॉक्स बनाए, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टली मुझे सेंटर में लेना है। हॉरिजॉन्टली कैसे लेना है, सेंटर में लेना है। अब ये स्क्रीन के हिसाब से सेंटर में आएगा, ठीक है। अभी कोई लैपटॉप में ओपन करेगा, कोई किसी के डेस्कटॉप में ओपन करेगा, बड़ा रहता है ना मॉनिटर किसी का, तो इसके हिसाब से वो अपने आप एडजस्ट होता है सेंटर में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे क्या लिखना है, मार्जिन 0 ऑटो लिखना है। हाँ देखो यहाँ पे कैसे लिखा था, मार्जिन 1040 था, तो 10 कहाँ पे अप्लाई हो रहा था, Top. Top and bottom. टॉप बॉटम, और 40 Left, Right, right. left. राइट लेफ्ट हो रहा था। उसी तरह ये 0 कहाँ पे अप्लाई होगी, Top, Top. bottom. Top, bottom. टॉप बॉटम, Right, और left. ऑटो राइट लेफ्ट, Horizontal. ठीक है। आ गया ना सेंटर में, देखो ऑटोमेटिकली। Yes. Yes, sir. और वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए अभी बेसिक सीएसएस से तो पॉसिबल नहीं है, उसको अलग अलग सीएस अलग कंसेप्ट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो फिलहाल हॉरिजॉन्टली सेंटर में कैसे लाना है उसको याद रखिए बस, ठीक है। अगर आप टॉप बॉटम 0 नहीं चाहते हो तो 40 50 जो देना है वो दे सकते हो, Yes. ठीक है। तो ये समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है,
स्टार्टिंग में जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया था तो CSS के कितने वे है वो बताया मैंने। फर्स्ट पॉइंट, कौन से एक्सटर्नल फाइल है, इंटरनल है Internal. और Inline. और इनलाइन है, Inline. बराबर है। और सबसे पावरफुल वाली कौन सी है, Inline. इनलाइन है। Inline. अगर नॉट इम्पोर्टेंट यूज करेंगे तो जिसके ऊपर अपने नॉट इम्पोर्टेंट यूज किया है वही पावरफुल होगा, बराबर है। Yes. और उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको, List. ordered list, unordered list. ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, बराबर है। और लिस्ट स्टाइल भी बताया मैंने, टिक्स है, सर्कल है, स्क्वायर है, ऑर्डर वाइज है, 1 2 3 लिखना है, स्मॉल लेटर ABCD, कैपिटल लेटर ABCD, ठीक है। रोमन नंबर चाहिए, कैपिटल स्मॉल वाली, वो भी बताया मैंने, बराबर है। Yes. फिर आपको मैंने बताया यहाँ पे Box model. CSS Box कैसे, model. हाँ, CSS. CSS List attach box। कैसे करेंगे? उससे पहले मैंने क्या बताया आपको, CSS reset. CSS रिसेट reset. कैसे करना है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ पैडिंग मार्जिन होती है, तो हमें अलग अलग देनी पड़ती है मार्जिन पैडिंग, तो वो डिस्टर्ब करेगी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, इसलिए इसलिए क्या करते हैं हम, एक स्टार लेते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलेंगे। Universal. उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर। Universal. स्टार्टिंग में वो क्या कर देगा, हर एक HTML एलिमेंट के ऊपर की पैडिंग मार्जिन 0 कर देगा, ठीक है। बाद में हम देखो यहाँ पे पी टैग का यूज करके मैंने CSS दिए, आपको जितनी पैडिंग मार्जिन चाहिए वो दे सकते हैं ना, ठीक है। पहले ही 0 हो गए, आ रहा है समझ में। Yes. फिर मैंने आपको बताया बॉक्स मॉडल कंसेप्ट। बॉक्स मॉडल मतलब क्या है, Every HTML every element, HTML element is considered as a box, it consists of consists content, of padding, padding, border, and margin. content, padding, border and Margin. Margin. थोड़ा इलॉबरेट करके बताओ बोले तो क्या बोलना है, पैडिंग मींस Padding. इज स्पेस Space बिटवीन Space द between border and content. बॉर्डर एंड कंटेंट। मार्जिन मतलब क्या है, Space occupied by HTML space element occupied by outside HTML the border. element, it's outside outside the its border, border. और border separates the margin padding, Yes. ठीक है। और मैंने मार्जिन के बारे में, शॉर्ट हैंड के बारे में बताया, और पैडिंग भी वैसी तरह काम करने वाली, बस यहाँ पे मार्जिन वर्ड हटा के क्या करना है, पैडिंग यूज करना है। पैडिंग भी Padding. सेम वर्क करेगी, बस पैडिंग और मार्जिन के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, ठीक है। बॉर्डर क्या, मार्जिन क्या, बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस रहता है, पैडिंग बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। Padding auto नहीं ना दे सकते हम। नहीं, ठीक है। अपना तो जो लिखा था वो तो हुआ नहीं, इनलाइन और ब्लॉक लेवल, क्योंकि हम ये CSS पढ़ने में टाइम चला गया। तो आज का अलग टॉपिक बन गया अपना लिस्ट और बेसिक CSS, This is revision. ठीक है, रिवीजन में।